वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन। आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे आप गोश्त कैसे बना सकते हैं। ये मिल्क बेस्ड करी होती है और ये वाज़ा में सर्व की जाती है। काफ़ी पसंदीदा रेसिपी है ये सबकी एंड एवरीवन वांट्स टू मेक इट एट होम। हमने ये रेसिपी यहाँ पे एक वाज़ा से बनवाई है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिया है सौंफ या बादियाँ का पाउडर और हमने साबुत बादियाँ भी दिखाया है। आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक लिया है हमने लिया है लौंग या क्लोव्स, छोटी इलायची या ग्रीन कार्डमम, नमक लिया है हमने यहाँ पे और घी, देसी घी प्रेफरेबली आप लीजिएगा। और हमने लिया है 1 किलो मटन और हमने लिया है ड्राइड मिल्क पाउडर। इसी मिल्क पाउडर से करी बनती है। सबसे पहले जो ये मटन है इसको हम पानी में डालेंगे और उबाल लाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको उबाल आ चुका है और जो भी गंदगी इसके ऊपर है स्कम वो रिमूव करेंगे हम। इसलिए मटन को पहले एक उबाल लाना ज़रूरी होता है वाटर में ताकि ये सारा स्कम जो है ये ऊपर आ जाए और ये रिमूव किया जाए। यहाँ पे हमने अभी कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ पानी में इसको बॉईल किया था मटन को। और ये देख रहे हैं आप, इसको रिमूव कर रहे हैं हम इसका। अब जब रिमूव किया इसका, इसके बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे चॉप करके, लहसुन, और डालेंगे नमक 1 छोटी चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसको उबालने देंगे जब तक ना ये 50% तक डन हो गया हो। आप यहाँ पे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं ये, लेकिन आपको फिर स्कम रिमूव करना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए आप, हमने मटन स्टॉक सेपरेट करके रखा है और हम यहाँ पे मीट धोएंगे ठंडे पानी से। यहाँ पे आप यू कैन सी कि कितना सारा स्कम अभी भी मीट पे लगा हुआ है, इसीलिए मीट भी धोएंगे अच्छे से ठंडे पानी से। ऑलरेडी जो है मटन स्टॉक उसी में सारे फ्लेवर्स गए होते हैं। अब ये मटन स्टॉक हम लेंगे एक सेपरेट कॉपर वेसल में और इसमें हम डाल देंगे मीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मीट वॉश करने के बाद इसमें डाल दिया है और वॉश इसलिए करते हैं ताकि स्कम रिमूव हो। हमने यहाँ पे 1 किलो मीट के लिए 1.5 किलो मटन स्टॉक लगभग लिया है और इसमें 2 बड़ी चम्मच जाएगा बादियाँ का पाउडर। आप साबुत बादियाँ भी ले सकते हैं, दोनों में से एक आप ले सकते हैं। तो साबुत बादियान या बादियान का पाउडर लेने के बाद अब इसमें जाएंगे 7 से 8 छोटी इलायची, 4 से 6 लौंग, और इसमें हम ऐड करेंगे अब 2 बड़ी चम्मच घी के। देसी घी आप यूज़ कीजिएगा प्रेफरेबली। तो क्योंकि हमारा मीट पहले ही 50% हो गया होना चाहिए उस स्टेज पे डन। तो इस स्टेज पे आप हम इसको फिर से कुक करेंगे। आप यहाँ पे भी प्रेशर कुकर में इसको कुक कर सकते हैं जब तक नहीं पूरा 100% हो जाए, या तो आप जिस तरह वाजवान में कुक किया जाता है बर्नर पे रख के इसको होने देंगे सॉफ्ट मटन को। तो यहाँ पे हमने इसको बर्नर पे रखा है और हम वेट करेंगे जब तक ना मटन सॉफ्ट हो जाए। आप यहाँ पे प्रेशर कुकर का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका मीट यहाँ पे पूरी तरीके से डन हो गया हो। यहाँ पे अब हम रिमूव कर रहे हैं लिड और इसमें हम डाल रहे हैं प्रॉन या शैलट्स फ्राइड, जो उनका पेस्ट बनाकर होता है। आप फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, उनका पेस्ट बना के डाल सकते हैं अगर आपके पास प्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो अब हम फिर से इसको लिड से कवर करेंगे एंड वी विल वेट फॉर द मीट टू बिकम टेंडर। यहाँ पे जो करी हमने डाली थी वो आपको सारी रिड्यूस करनी है, बहुत हल्की सी करी रखनी है एंड पे, क्योंकि जो आप गोश्त है इसकी मेन करी होती है दूध की। सो आपको ये करी जो है मटन का स्टॉक वो रिड्यूस करना है। यहाँ पे यू कैन सी दैट द मटन शुड बी डन। ये पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए मटन यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम मिल्क करी बनाएंगे और तब उसमें सिर्फ इसको बॉईल करना है मटन को। तो यहाँ पे जब आप मटन होगा आपका वो पूरी तरीके से कुक हो गया होना चाहिए, सॉफ्ट हो गया होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं अब मैं दूसरे एक सेपरेट वेसल में ले रही हूँ। जो यहाँ हमारे पास ड्राइड मिल्क पाउडर है, यहाँ हम 250 ग्राम ले रहे हैं 1 किलो के लिए। 250 ग्राम हम ले रहे हैं ड्राइड मिल्क पाउडर 1 किलो मीट के लिए। ये आप पहले बना कर नहीं रखिएगा, क्योंकि जो ये मिल्क करी होती है ये ख़राब हो जाती है। तो जब आपको ये खाना होगा या सर्व करना होगा उससे 10 से 15 मिनट पहले ही आपको मिल्क करी बनानी चाहिए। बेशक आप मटन की करी बना के रखिए। अब यहाँ पे आपको ल्यूक वार्म वाटर ऐड करना है 250।
तो इसको अच्छे से मिलाना है, इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आप ये प्रोसेस फूड प्रोसेसर में या मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि कोई लम्प ना रहे यहाँ पे। ड्राइड मिल्क अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए वाटर के साथ। तो यहाँ पे 250 ग्राम ने ड्राइड मिल्क लिया है, पाउडर्ड ल्यूकवार्म, और अब इसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे एंड वेट करेंगे इसके उबाल आने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिल्क उबल रहा है। सो जैसा कि मैंने कहा पहले ही नहीं बना के रखना है ये। अब जो हमारे पास ये मटन स्टॉक और मटन है ये डाल देंगे हम एक सेपरेट कंटेनर में। आप देखिए कितना कम इसमें करी रह गई है एंड पे, क्योंकि ये मिल्क बेस्ड ही होता है आप गोश्त, तो इसमें आपको मटन की करी नहीं। अभी इसमें मिल्क करी ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जो हमने अभी मिल्क बेस्ड करी बनाई है वो। तो जैसा कि मैंने बोला है आपको मिल्क बेस्ड करी पहले ही नहीं बना के रखनी है, हाफ एन आवर पहले बनानी है सर्व करने से, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। मटन करी आप बना के रख सकते हैं। अब जब तक ये उबाल आएगा मिल्क करी और मटन करी को, तब तक आपको स्टर करते रहना है इसमें स्पून, क्योंकि अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो हमने जो मिल्क बेस्ड करी बनाई है वो स्टिक कर सकती है बॉटम ऑफ द पैन पे। तो इसीलिए इसको आप स्टर करते रहिएगा, ताकि ये जो मिल्क बेस्ड करी बना रहे हैं हम आप गोश्त में, वो बॉटम पे स्टिक ना करें। इसको एक उबाल लाना है, 1 से 2 उबाल लाने हैं मटन को इसमें, और आपका आप गोश्त तैयार है। तो ये काफ़ी इजी रेसिपी है और हमने ये वाजा से बनवाई थी, सो दैट आप लोगों को ऑथेंटिक वाजवान की रेसिपी मिले आप गोश्त की। This was a highly requested recipe and we've shown you how to make it at home. Please try this recipe at home and let me know in the comments how it turns out. And thank you for watching this video. Subscribe to our channel and share with your friends and family.